मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों बेटे कौन हैं? बोले एमऊ में तनेऊ मतऊ, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम के दो मेरे बेटे हैं। काल योगे न जर्जरो, कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। अब महाराज बेटे बूढ़े और माँ जवान, ये तो शर्म की बात है। मैं भले ही बूढ़ी हो जाऊं पर मेरे बेटों को जवान करो। नारद जी ने कहा अभी कर देते हैं। अब नारद जी ने क्या किया? तो कहते हैं कि वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया, वेद वेदांत सुनाया, थोड़ा जवाई ली, सचेत हुए। भक्ति ने कहा ये जग जाएंगे, फिर वापिस गिर गए। तब भक्ति देवी ने कहा नारद जी कोई और उपाय कीजिए। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि व्योमवाणी तथई भून्महा ऋषे खिद्यतामिति, हे ऋषे खेद मत करो, चिंता मत करो, ये लोग जगेंगे। पर कब? बोले सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, आप इनके लिए कोई सत्कर्म, इन ज्ञान वैराग्य के लिए कोई निमित्त, इनको निमित्त बना के और कोई सत्कर्म करो। तत्ते कर्माभिर सत्कर्म सनिद्रा वृद्धा तनयो, ये निद्रा से भी जागेंगे और वृद्ध अवस्था से भी जागेंगे। तो महाराज जी वो सत्कर्म का नाम क्या है? कहा ये तुमको संत बताएं। तो नारद जी बोले संतों की खोज करते करते मैं यहाँ बद्री का आश्रम तक आ गया। अब आपसे बड़ा कोई संत हो नहीं सकता, आप ही बताइए मैं उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए क्या करूं। तो सनत कुमार बोले नारद जी एक काम करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। अच्छा, कथा सुनाने से जाग जाएंगे? बोले हाँ जाग जाएंगे। तो कहा कि कथा सुनाने से कैसे जागेंगे? अब देखना संशय। बोले भागवत में क्या लिखा है ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं भागवत पहले ही अपने पिता ब्रह्मा जी से सुन चुका हूं, नारद जी ने कहा। और भागवत में जो लिखा है वो पहले से ही वेद पुराणों में भी है, शास्त्रों में है, और वेद पुराण में उनको सुनाई चुका पहले ही। अब ये तर्क है नारद जी, वेद वेदांत घोषस्य, वो वेद शास्त्र सुनाई दिए और भागवत में वेद शास्त्र ही है। तो अब महाराज ये भागवत से कैसे जागेंगे? ये तर्क है नारद जी का। तो सनत कुमारों का उत्तर है कि आमूल आग्रम रसस्तष्टे नास्ते ना स्वाद विद्यते। फल में जो आम का फल होता है, ठीक है, उसमें जो रस है वो कहां से आया है? आम के पेड़ से ही तो आया कि नहीं है? अब कोई अगर वैद्य ये कहे कि इनको ये बीमारी है तो आम का रस निचोड़ के पिला दो तो ये ठीक हो जाएंगे, और किसी की बुद्धि चल जाए और वो सोचे कि आम के रस की बात कही है ना, तो आम की डालियों को काटे, हरी हरी डाली, और उस डालियों को निचोड़े, पत्तों को निचोड़े और वो पिला दे, और फिर कहे कि ये तो ठीक ही नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले आपने कहा था ना आम का रस, तो वो भी तो आम का ही रस है। जो डालियों का, पत्तों का रस है वो किस चीज का है? आम का है। लेकिन डालियों में, पत्तों में, शाखाओं में जो रस है, उस रस में आम का जो फल है और आम के फल का जो रस है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? यद्यपि बना वो वहीं से ही है, वो भी डालियों से, पत्तों से, वहीं से आया है रस। उस फल में जो रस है वो कहां से बना है? पेड़ से ही तो मिला है। तो इसी प्रकार भागवत बनी वेद शास्त्रों से ही है, आई वेद शास्त्रों से ही। पर जैसे आम के रस का काम आम का रस करेगा, वैसे ही भागवत का काम भागवत ही करेंगी, वेद पुराण। कैसे? जैसे वो डाली और पत्ते। अच्छा, एक और उदाहरण बताया नारद जी को, बात समझ में नहीं आई हो तो। जैसे कोई माता बहने रसोई में पूड़ियां बना रही हैं देसी घी में, बढ़िया सुंदर गाय का घी है, अपने घर से
गाय पाल रखी है देसी वेद लक्षणा, और उसी के घी की उसमें पूड़ियां तल रही थी। अब क्या हुआ, पूड़ी तलते तलते घी तो हो गया खत्म और आटा रह गया। अब ये पूड़ी किस में तलें, तो किसी माता बहन का दिमाग चल जाए कि घी काय से बना है, दूध से। घी किससे बनता है बताओ भाई, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से ये प्रक्रिया होती है। तो अब घी है नहीं है तो क्या हुआ, भगोनी भरा दूध रखा है ना, बाकी की पूड़ियां दूध में निकाल लेते हैं, तो बोलो एक भी पूड़ी निकलेगी क्या दूध? अच्छा, यद्यपि बना दूध सही है, फिर घी का काम घी करेगा, दूध का काम। इसी प्रकार दो उदाहरण दे के सनत कुमारों ने नारी जी को समझाया कि भागवत का काम भागवत करेगी, वेद पुराणों का वेद पुराण। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ और भागवत कथा सुनाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो नारद जी बोले ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, यजमान बन जाते हैं और आप व्यास हैं, आपके जैसा वक्ता और कौन हो सकता है? महाराज, सनत कुमारों से श्रेष्ठ वक्ता कोई नहीं हो सकता। क्यों? कि महाराज उनके लिए आया है भागवत जी में, कथा मात्रैक जीवनम, ये श्लोक लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? कथा मात्रैक जीवनम, अर्थात सनत कुमारों का जीवन कथा ही है। हमेशा कथा सुनते हैं, और कोई कहने वाला मिल जाता है तो सुनते हैं, और अगर सुनने वाला मिल जाता हो सुना देते हैं, और न कहने वाला मिले न सुनने वाला, तो ये चार हैं ऋषि, सनक, सनातन है, सनत कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि हैं। तो न कोई कहने वाला मिलता है, तो इनके बारे में पुराणों में ऐसा आता है कि चारों में से एक वक्ता बन जाता है और तीन श्रोता बन जाते हैं। पर एक काम ये करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, आशा बसन व्यसन नहीं, आशा बसन जहाँ हरि चरित्र होए ता सुना, जहाँ हरि चरित्र सुनहि, आसाद सा बसन आशा बसन व्यसन यहते नहीं, जहाँ हरि चैत्र हो ता सुनहि, जहाँ भगवान की कथा होती है बस चल देते। अब देखो, एक तो वो ऋषि है जहाँ कथा होती है वहीं चल देते हैं और तब जाके वो ऋषि बनी है, और एक हम आप हैं। हम भी, हमारी ये समिति है राधा कृष्ण मंदिर, ये तो साल में कई बार ले जाते हैं, हम तो हर महीने लेके जाते हैं। तो लोगों को फोन करते, महाराज चलो कथा हो रही है। महाराज जी कहाँ हो रही है? हमने कहा वहाँ हरिद्वार। अरे वहाँ तो जाया है महाराज जी। अब कोई नई जगह होना तो जरूर बताना, वहाँ तो जाया है, आप वहाँ बताना नई जगह। अच्छा, जो आप ये कह रहे हो कि नई जगह चलेंगे, इससे क्या अर्थ झलक रहा है? बोलो, इससे ये अर्थ झलक रहा है कि कथा से कोई लेना देना, नई जगह अर्थात घूमने जाएंगे। कथा तो एक साइड प्लान है भाई, ठीक है जाएंगे तो बैठ जाएंगे, पर कथा की भूख नहीं है, ललक नहीं है। भूख होती तो हमको फोन करने पर आप ही करते, महाराज जी कहीं कथा हो रही है वहाँ फला जगह। हाँ कोई बात नहीं है, 10 बार जाए आए तो भी चलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, अमरकंटक में हमारी अप्रैल में कथा है, तो ये 8वीं कथा है। 2011 में पहली बार की थी मैंने, कृष्ण मुरारी जी गए थे हमारे साथ। फर्स्ट बार हम लोग गए थे 2011 में, और 11 से अब 22 तक, अब 23 में होगी ना, 8वीं कथा है वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जब से निरंतर जा रहे हैं और 8वीं बार भी। तो अब इसका मतलब वो व्यक्ति जो 8वीं बार जा रहा है ना, वो कथा का प्रेमी है ना। तो आज जो बैठे हुए हैं, कितने कथा के प्रेमी हैं मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि दोबारा हम कथा करें यहीं, और वो दोबारा दौड़ा चला है, तो समझ लो वो ही प्रेमी है।
और सब तो घूमने के प्रेमी हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, दर्शन के प्रेमी हैं, कथा का प्रेमी। और कथा का जब तक प्रेमी नहीं बनेगा, सत्संग का प्रेमी नहीं बनेगा, तो चाहे लाख उपाय कर लो और उद्धार नहीं हो सकता। कथा कीर्तन से ही उद्धार होगा। क्यों? कि जो सुनने से जितना लाभ होता है दुनिया में, उतना किसी चीज से। देखो, आपके सामने कोई विदेशी फल ला के रखें, अब ध्यान से सुनना, विदेशी फल आपकी हथेली पे रखें और पूछें कि इसका नाम बताओ। आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं हो मान लो, तो फल हथेली पे रखा है, आप नाम बता पाएंगे क्या? नहीं बता सकते। क्यों? महाराज जी, इसके बारे में हमने कभी सुनाई। तो अब बताओ, बिना सुने एक फल की पहचान नहीं हो सकती, तो बिना सुने भगवान की पहचान कैसे होगी? भगवान कैसे मिलेंगे? वो तो सुन के ही मिलेंगे। भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, वो आगे कीर्तन नहीं कराया। क्या बोले? बोले आप आरती करने लगे, आपने डिब्बा तो बंद किया ही नहीं, हमारी कथा तो खो जाएगी, गिर जाएगी, पहले डिब्बा बंद करो। तो आइए अब डिब्बा को खोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम। जय हरि ओम। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्का में हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्का में हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम।
काले तुम सामने होते देहांत काले तुम सामने हो। देखिए, एक निवेदन मैं आपसे करूं, देहांत काले, देहांत काले का मतलब होता है मृत्यु का समय। किसी की मौत होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनका देहांत हो गया। तो देहांत काले अर्थात मौत के समय भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान और कभी आना या मत आना, पर मौत के समय तो सामने आ ही जा। देहांत काले, काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन रात यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यही गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय। हरि ओम। क्या साथ आए क्या क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तुम मन में विचारो। प्यारे जरा तुम मन में विचारो। जाए वही सदा साथ हरदम तुम्हारे। जाए सदा साथ हरे तुम तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन के साथ आइए भागवत की भागीरथी में अवगाहन करें, ज्ञान गंगा में गोते लगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में महात्म्य की कथा आती है कि श्रीमद् भागवत सुनने का क्या महत्व है, क्यों सुननी चाहिए, किसने सुनी और किसको सुन करके कितना लाभ हुआ। महात्मा पद्म पुराण से आता है, जिसमें कि व्यास जी महाराज मंगलाचरण कहते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये कहा गया वयम नमः, हम सब। अब देखिए कितनी सुंदर बात, प्रारंभ से ही मंगलाचरण से ही इतना आनंद किया व्यास जी ने। देखा जाए तो व्यास जी जो रचना कर रहे हैं तो उस समय अकेले हैं, बोलता है तो अकेले हैं, आता अहम लिखना चाहिए था, और बहुत से बोलते हैं तो आता है वयम। अहम का ही बहुवचन है वयम। तो किसी ने कहा कि आप तो अकेले हैं और आप जो है यहाँ वयम शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहां अगर अहम होता तो नमः होता। श्री कृष्णाय अहम नमः, क्योंकि यहाँ वयम है तो वहां भी बहुवचन हो जाएगा, तो नमः न होकर क्या हुआ, नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वह भी बहुवचन आ गया। तो व्यास जी ने बहुत सुंदर बात कही। ये जो मंगलाचरण है व्यास जी कहते हैं, इसी से हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है कि सनातन संस्कृति कितनी उदार है, उदात्त है। और ये जीने का जो सूत्र है, जो सही लक्ष्य है, जो सनातन संस्कृति में है, वो अन्यत्र आपको किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में दिखाई नहीं देगा। सब अपनी अपनी बात करते हैं, सब अपनी कहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है क्या कहती है, वयम नुमा, अर्थात हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो सबको ले करके मिलजुल करके साथ चलने की हमारी संस्कृति रही है, अकेले अकेले की नहीं। और एक संस्कृति ऐसी भी है जो अकेले को ही लेके चलती है कि बस एक के अलावा कोई है ही नहीं। तो कहने का भाव है कि मिलजुल करके, अच्छा मिलजुल कर जो काम किया जाता है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। अब ये तो जो मिलजुल कर काम करते हैं वो उसको समझते होंगे। पुराने जमाने में लोग मिलजुल कर रहते थे, भाई भाई परिवार रहत, कितना आनंद था परिवारों में। अब सब अकेले अकेले हो गए हैं, तो आज देखो कितना जो है एकाकीपन आ गया, कितनी विसंगतियां आ गई। इसलिए हमारी ये पुराणों की कथाओं को आज के संदर्भ में तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक कवि ने तो लिखा है कि अगर कोई अकेला अकेला भोग करता है किसी चीज का, तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। और गीता में गोविंद ने तो उससे भी ज्यादा कहा है। क्या कहा है, बोले भुंजनते ते तुघम पापा पचनते आत्म कारणात्। जो अकेले अकेले अपने अपने करते हैं ना, वो तो साक्षात पाप ही खाते हैं, पाप ही भोगते हैं, पापमय है। ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद। वो साक्षात पशु हैं, राक्षस हैं, जो अपना अपना करते हैं। एक शायर कहते हैं कि अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पेट तो जानवर भी भर लेता है, और हम आपने भी इधर उधर से पेट भर के न समाज की चिंता, न देश की चिंता, न परिवार की, न किसी की, बस अपना 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 देखना, ये इंसानियत नहीं है, ये पशुता है। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे किसी के काम जो आए। हम अगर किसी के काम नहीं आ सके तो हम इंसान कहलाने लायक भी, भले ही कितने ही पढ़े लिखे कहलाएं, कितने ही सभ्य अपने आप को कहें कि हम बहुत सभ्य हैं, हम ऊंचे हैं, बड़े हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हैं जब तक काम नहीं आएंगे। हम बड़े नहीं हैं, हम तो झूठे ही अकड़ में खड़े हैं। असली में बड़े नहीं हैं, वो तो झूठे ही अकड़ में खड़े हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, फिर आगे कथा को ले चलेंगे। गर्मी का महीना था, जून का। एक व्यक्ति मजदूर टाइप का था,
तो पैदल पैदल चल के आ रहा था। अब जून में ऊपर की दोपहरी, जोर की प्यास लगी, इधर उधर देखा कुछ नहीं, एक शहर के बाहर किसी संभ्रांत व्यक्ति की कोठी दिखाई दी। अब प्यास से बेहाल था, दूर दूर तक कोई साधन नहीं, तो डरते डरते गया और उसने घंटी बजा दी कोठी के गेट पर जाके। उधर से एक संभ्रांत व्यक्ति आया, झल्लाती हुए बोला, क्या बात है? बाबूजी बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी पीना है। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठिए सामने, अभी आदमी आ रहा है, पानी पिला देगा। वो बैठ गया, बाबूजी अंदर चले गए। 10 मिनट 20 मिनट हुए, अब वो प्यास के मारे उसका गला सूख रहा, कोई आया नहीं 20 मिनट तक। तो उसने डरते हुए फिर घंटी बजाई, कहीं दोबारा डांटेंगे, लेकिन क्या करूं, पानी तो पीना है। ये घंटी बजाई, फिर वो व्यक्ति आया, अरे तेरे को बोला ना आदमी आ रहा है, सबर नहीं है तेरे को? बाबूजी सबर नहीं है, बहुत जोर की प्यास लगी है। उस मजदूर ने बहुत सुंदर बात कही, वो बोला, बाबूजी आदमी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। पानी पिलाने की तो बात है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर ना बन सको तो आप ही आदमी बन जाओ। तो हम इंसान कब बनेंगे ये भगवान जाने। इंसान का चोला ओढ़ लिया, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, कार हो गई, बहुत सुविधाएं हो गई, हवाई यात्राएं हो गई, विदेशों की यात्रा, सब कुछ है हमारे पास। अगर नहीं है तो ईमानदारी से देखो, आज समाज में इंसानियत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर कम होती जा रही है। तो इन कथाओं के माध्यम से हम लोग और कुछ यहाँ से लेके जाएं या ना जाएं, पर अपने अंदर के इंसान को थोड़ा जगा के जाएं और इंसानियत लेके जाएं विट्ठल भगवान के, तो आपकी कथा सफल होगी। और इंसानियत क्या है, 2 शब्दों में आपको बता देता हूं। आप सोचेंगे महाराज इंसानियत क्या है, कैसे लेके जाएं? इंसानियत लेके जाना हो तो आज से बस एक ही नियम ले लो कि अहम पूर्वम की प्रवृत्ति त्याग देनी है। पहले मैं नहीं, तो पहले आप। और ये प्रवृत्ति अगर अभी से हो गई तो और बाद में समस्याएं सुलझे न सुलझे, आदि समस्या तो हमारे व्यवस्थापकों की सुलझ जाएगी। क्या हो, क्योंकि वहाँ देखते हैं ना, जब आम पूर्वम वाला दोस्त एक इंसानियत नहीं है तभी तो है, बस मेरा पेट भर जाए, मैं लाइन में लगता हूँ, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को अच्छा कमरा मिले, मेरे को ये मिले, नहीं, आपको मिलना चाहिए। मैं तो तकलीफ पालूंगा, मैं नीचे सो जाऊंगा महाराज जी, तो पलंग वाला जो है उनको दो पहले, है ना। यद्यपि मेरे को दिक्कत होती है बैठी टॉयलेट जाने में, कोई बात नहीं, मैं दिक्कत सहन कर लूंगा, पर मेरे से ज्यादा उनको आवश्यकता है। ये सोचो, जैसे तैसे मैं तो काम चलूंगा, कई तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं चला पाते हैं। महाराज जी माइक को इनसे पूछो, क्या किसी को ऐसा ना हो जिसको बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, दिक्कत है, और उसको वो मिल गया हो, तो कृपया हम परिवर्तित, इस तरह की भावनाएं हम लाएंगे ना अगर एक दूसरे की सहयोग की, फिर देखना आपको बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खाने में, बढ़िया से बढ़िया भोग करने में वो आनंद नहीं आएगा जो किसी की मदद करने के बाद में दिल की फीलिंग आप महसूस करना, अंदर का जो वाइब्रेशन है, जो अंदर का जो आपका सोच है, किसी की मदद करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद आप अपने आप ही सोचना, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आपको वो एक खुशी मिलेगी, वो आनंद मिलेगा जो बड़े से बड़े भोग में नहीं मिल सकता। तो व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर मतलब मंगलाचरण कह के हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाया और कहा कि भगवान कैसे हैं, तो सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति प्रलय संहार के हेतु हैं। उत्पत्ति आदि से तात्पर्य है उत्पत्ति भी करते हैं, संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं। और एक काम और करते हैं, क्या? तापत्रय, 3 ताप, ताप माना दुख, ये सभी जीवों के पीछे लगे, किसी के पीछे कोई, किसी के 3 ताप लगे हुए। वो कौन से 3 ताप हैं? गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, हम उसका गायन करें चौपाई का। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप हैं, तीन दुख हैं। किसी को देह का दुख है, शरीर से समस्या है, किसी को दैविक है, ग्रहों से परेशान है, कोई पंचभूतों से परेशान है, बात वित्त कफ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जब प्रकोप करते हैं भौतिक ताप आता है। तो ये तीन तापों से ये जीव जल रहा है। तो इससे मुक्ति कौन दिलाता है? बोले भगवान श्री कृष्ण दिलाते हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं और जयकारा भी करते हैं। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। अब कथा प्रारंभ होती है सज्जनों। महात्मी कथा का प्रारंभ होता है नैमिसारण नामक तीर्थ से। बड़ा सुंदर तीर्थ है। आप में से बहुत से लोगों ने दर्शन किया भी होगा कि नहीं किया? कौन कौन नहीं गया? थोड़ा हाथ खड़ा करें। नैमिसारण कौन नहीं गया? अरे महाराज, आपके ग्रुप में से तो बहुत नहीं गए। हमारे महाराज जी गए। तो अब तो आपको एक बार नैमिसारण भी ले जाना पड़ेगा। इस ग्रुप में से 50% लोग नहीं गए हैं। इतना सुंदर तीर्थ है। गोस्वामी जी ने मानस में ऐसा लिखा है कि तीर्थ बर, बर माने श्रेष्ठ, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिसारण। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बहुत जल्दी भजन करने से वहां सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे सुंदर नैमिसारण नामक तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी से प्रश्न किया, महाराज हमको कोई ऐसा पुराण सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में रसायन का काम करे, औषधि का काम करे। सूत जी बोले, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे जिसको कीरेण सुकेन भाषितम। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। तो सूत जी बोले, महाराज हमने सुना है कि जब परीक्षित कथा सुन रहे थे उस समय देवता आए थे अमृत का कलश लेके। थोड़ा ध्यान से सुने माता बहन, ये भागवत कथा जो आप 7 दिन तक सुनेंगे ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा एकाग्रता से सुनिए। कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेके आकाश से, स्वर्ग से धरती पर आए। ऐसा लिखा है, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर। देवताओं ने कहा, महाराज ये जो अमृत है हमारे कलश में, ये तो राजा परीक्षित को पिला दो। जो तक्षक का जहर चढ़ेगा ना वो इससे समन हो जाएगा। वो जो कथा रूपी अमृत है वो हमको दे दो। तो सुखदेव जी ने महाराज उनको वो कथामृत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि अगर तुम श्रद्धालु बनकर आते तो मैं आपको जरूर देता, पर श्रद्धालु बन के नहीं आए, तुम तो छलिया बन के आए हो, अदला बदली करने आए हो कि ये ले लो और वो दे दो। तो भैया अदला बदली जो लेन देन होता है ना वो बराबरी वाली वस्तुओं में होता है। यह लिखा है मूल भागवत में, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। वो ये कांच का टुकड़ा देकर और महान मणि हीरा लेना चाहे बदले में, क्या ये कांच तो आप ले लो, हीरा हमको दे दो। कोई बदलेगा क्या? बोलो, ऐसा कौन है जो हीरा दे के कांच ले लेगा? क्वा कांच क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचारे हो। महाराज देवता उदास होकर चले गए। किसी ने पूछा सुखदेव जी से कि आपने जो है ये देवताओं को क्यों नहीं दिया अमृत?
ये स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा कीमती है क्या? तो सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया आप भी सुने, खुद ही तुलनात्मक अध्ययन करके विचार कर लें। अभी आप विज्ञ श्रोता हैं, आप दो चार उदाहरण देखिए, आप खुद ही निर्णय कर लेंगे कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि कथा का अमृत बड़ा है। कौन सा बड़ा है? अब देखिए, आप विचार कीजिए कि स्वर्ग का अमृत जो होता है वो किसको मिलता है? जो पुण्यात्मा होता है। स्वर्ग में कौन जाता है? आप सबने सुना होगा, पापी जाते हैं कि पुण्यात्मा जाते हैं? पुण्यात्मा जाते हैं। पापी कहाँ जाते हैं? नरक में। वो बात अलग है कि हमारे भारतीय लोगों की परंपरा एक है, हमारी भावना अच्छी होती है, कोई नरक में जाए या स्वर्ग में, पर हम तो सबके नीचे यही लिखते हैं स्वर्गीय है। फोटो के नीचे क्या लिखा रहता है? अच्छा, सारे ही स्वर्ग ही जाते हैं क्या? बताओ। ये लिखने के पीछे ये है कि हमारी भावना बढ़िया है। अब वो कहाँ गया वो तो वो ही जाने। किसी को पता है क्या कि कहाँ गया? नहीं है ना। आज कथा सुन लो, पता चल जाएगा। देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ गया, नरक गया का स्वर्ग। कैसे? एक अर्थी जा रही थी, थोड़ा ध्यान देना। एक अर्थी जा रही थी, लोग पीछे राम नाम सत्य करते जा रहे थे। एक व्यक्ति के घर के आगे से गई तो उसने व्यक्ति ने अपने बच्चे को बुलाया, छोटा बच्चा था 7-8 साल का। बोले बेटा इधर इधर। क्या? बोले दौड़ के जाना इनके पीछे। ये मरने वाला कहाँ गया, स्वर्ग गया के नरक गया, थोड़ा पता कर गया ना। वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे, सो महात्मा ने सुना तो वो तो चौंक गए कि जिंदगी हो गई भजन करते करते, इतनी बड़ी सिद्धि तो मेरे नहीं प्राप्त नहीं कर पाई अपने भजन से कि मरने वाला कहाँ जाता है। और एक साधारण सा गृहस्थ और ये छोटा सा बच्चा, इनको इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई, इनको पता चल जाता है कि कहाँ गया मरने वाला। महात्मा रुक गए, बच्चा थोड़ी दूर उनके साथ चला, दौड़ गया। पिताजी पिताजी, हाँ ये मरने वाला जो है ना स्वर्ग गया। अच्छा ठीक। इतने महात्मा कुछ पूछने ही वाले थे कि दूसरी अर्थी आई वहां से, बेटा जाना इसको देखना कहाँ गया। बच्चा गया, थोड़ी देर बाद बोले ये नरक गया। अब महात्मा से नहीं कहा गया भैया तूने कौन सा भजन किया, कौन सा मंत्र जपा, इस सिद्धि के लिए क्या किया, कौन सा अनुष्ठान किया, थोड़ा बताना। उसने कहा महाराज इसमें सिद्धि की क्या जरूरत है, ये तो बहुत सिंपल बात है। बोले क्या? बोले इस बच्चे को मैंने सिखा रखा है। हम लोगों का कोड वर्ड है, हम समझ जाते हैं आपस में दोनों बाप बेटे कि ये मरने वाले कहाँ जाते हैं। वो कोड वर्ड आपको ही बता दें क्या? बोलो, नहीं तो फिर छोड़ें बात को, बताएं क्या? हाँ, वो बताने से एक और फायदा होगा कि दूसरे कहाँ जाते हैं ये पता चले, अपना चलगुल चल जाएगा कब। इसलिए अगर नरक जाने की तैयारी हो तो जल्दी से रास्ता बदल देना। वो कोड वर्ड ये है कि उस बच्चे को कहा, वो महात्मा से वो कहते मैंने इस बच्चे को सिखा रखा है और ज्यादा नहीं 10 मिनट इनके साथ चलना, अर्थी के साथ 10 मिनट ओनली, आप चलो आपको भी पता चल जाएगा। कैसे? बोले जब पीछे पीछे चलो तो आप देखना जो अंतिम संस्कार में जाने वाले सभी लोग राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं। मान लो 100 आदमी जा रहे हैं ना, तो मुश्किल से आगे आगे वाले 10-20 तो बोल रहे हैं क्या? राम नाम। और जो पीछे पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ भैया? अरे अच्छा हुआ मर गया, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा था, है? इससे झगड़ा उससे लड़ाई ऐसा करो करता था, है ना। ऐसे आदमी को तो जल्दी चला जाना चाहिए, मोहल्ले वाले की मुसीबत गई बोले। तो समझ लो ये कहाँ गया? बोलो, स्वर्ग में जाएगा क्या? मरने के बाद भी जिसकी बुराई हो रही हो और जो लोग खुशी मना रहे हो तो। और अगर ऐसी चिंत लोग चर्चा कर रहे हैं पीछे वाले क्या, अरे राम राम बहुत भला आदमी था और जीता तो और लोगों का परोपकार करता, देखो उसी की मदद करने को तैयार हो जाता। मोहल्ले में किसी को कोई आफत आए तो आधी रातें खड़ा हो जाता था। एक बात है, जिसकी यहाँ जरूरत है ना उसकी भगवान को भी जरूरत है, बहुत जल्दी बुला लिया। ऐसी उसकी चर्चा प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी चर्चा कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अब हम आपको सबको पता चल गया, अब कहाँ जाना है वैसा ही काम करो और क्या,
भाई जब पता चला ही गया ऐसे काम करने वाले वहां जाते ऐसे वहां, तो अब हमको कैसे काम करने हैं, स्वर्ग वाले या नर्क वाले, ये हमारे ऊपर है। और वैसे करने लगे तो हमारी कथा सुनना समझना सफल हो जाएगा। तो महाराज कहने का भाव है कि पुण्यात्मा जो है स्वर्ग जाता है, पापात्मा कहाँ जाता है, नरक। और स्वर्ग जाएगा तब उसको वो अमृत मिले। इसको मिलता है सिर्फ पुण्यात्माओं को मिलता है, पापात्मा को नहीं मिलता है। अच्छा जो एक कथा का अमृत, अब कोई पापी आकर बैठे, चाहे पुण्यात्मा बैठे, चाहे महात्मा बैठे, परमात्मा, सबको ये अमृत मिल रहा है। तो अब बड़ा कौन सा हुआ? जो सबको मिले वो बड़ा है कि जो एक विशिष्ट लोगों को ही मिले? वो सबको मिले बड़ा है। सबको तो यही मिल रहा है, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा एक और अध्ययन करो तुलनात्मक, क्या कि वो जो अमृत है स्वर्ग का वो पुण्यात्माओं को मिलता है, और जीव के जब तक पुण्य होते हैं तब तक तो वो रहता है वहां पे, और धीरे 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 पुण्य खत्म हो गए ना तो फिर उसको वहां स्वर्ग से ढकेल दिया जाता है। गीता जी में लिखा है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। स्वर्ग जाना तो ऐसा है जैसे बहुत से पैसे लेके विदेश घूमने जाना हो। जब तक पैसे हैं तब तक ऐसा आराम करते रहो, और जब पैसे खत्म, वीजा खत्म, वीजा लेके पैसे लेके जाओ ना, वीजा का टाइम खत्म, पैसे खत्म, तो भगा दिए जाओ। तो जो पुण्यों को खत्म करे वो बड़ा है कि जो पापों को खत्म करे वो बड़ा है? बताओ, पाप वाला बड़ा है? अच्छा ये अमृत जो है ना भागवत का, ये क्या करता है? ये पुण्यों को खत्म करता है कि पापों को? पाप करता, पुण्य तो बढ़ाता है, पापों को खत्म कर देता है। कहाँ लिखा है महाराज? गोपी गीत में लिखा है, विस्तार से बाद में बताएंगे जब प्रसंग आएगा 5वें दिन। आज एक श्लोक, तब कथा तब जीवनम कहती हैं गोपी गीत में, आगे आपको सुनने को मिलेगा संपूर्ण गोपी गीत। हे प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापहम। कल्मष माने पापों का आपहन माने ये आपकी जो कथा है ना ये पापों को खत्म कर देती है, खा जाती है। कल्मष आपहम। और एक और है, पापों को ही नहीं खाती है, श्रवण मंगलम। ये सुनने में कैसी लगती है? अच्छा देखो आप प्रैक्टिकल देख लेना। अभी आप 4 घंटा कथा सुनना ध्यान से, और घर जाकर 4 घंटे टेलीविजन देखना। नियम से 4 घंटे बैठ के देखो तो क्या करोगे? या तो आप खुद का ही सर दर्द होने लगेगा 4 घंटे में, नहीं तो दूसरे का होगा, भैया बंद कर, इतनी देर से चला रखी है, परेशान हो गए। और यहाँ कथा में 4 घंटे बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं और होता, और होता, प्यासे से रहेगा। तो ये क्या है? ये क्यों हमको आनंद देती है? क्योंकि श्रवण मंगलम, ये सुनने में मंगलकारी है, आनंदकारी है। अच्छा ये कथा में इतना आनंद है कहां से, क्यों आता है? कथा तो वही है, कितने कब से सुनते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई नई कथाएं हों। आप विचार करके कभी देखना, जो कथाओं में अक्षर हैं जो है वर्णमाला के आ से लेके छत्राज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं ना वर्णमाला के, वही तो भागवत में है, वही रामायण जी में है, और वही अखबार में होते हैं। हिंदी का अखबार आता है उसमें अक्षर अलग होते हैं क्या? उपन्यास होते हैं, नॉवेल, उनमें भी
पर आप गलती से भी एक दिन पुराना अखबार जान मान के तो कोई पढ़ता ही नहीं है। कोई कहता है कि कल का अखबार लाओ भैया, आपने अपने नौकर से कहा अरे भैया नौकर वो लाना अखबार लाना, बोला हाँ मालिक लाया, ला के आपके सामने रख दिया। आप चाय पी रहे हैं, बेचारे ने गलती से लाया, भूल गया। दूसरे दिन का आपकी नजर पड़ी हेडिंग पे, अरे ये तो पढ़ लिया यार कल का है, आज का लेके आ। तो एक दिन अखबार पुराना आप पढ़ने को तैयार नहीं है, अक्षर वही है। और भागवत, किसी ने कहा ना भागवत जी वो अमरकंटक वाली भागवत नहीं, द्वारिका वाली नहीं, अब तो पंढरपुर में नई भागवत सुनाई है, नई राम कथा सुना। भागवत कब से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, आज तक ऐसा लगा क्या वो ही है, हर बार आपको नई लगेगी। पहले दिन कथा आपने और पहले भी सुनी कई बार, आज भी सुना, आपको ऐसा लग रहा है क्या ये तो पहले सुन चुके हैं, हम लोग बोर हो गए हैं। नहीं है, हम इसकी आरती उतारते हैं। अभी आप करेंगे ना भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आपके अखबार भी रोज आता है, यहाँ भगवान की आरती हो रही है। भास्कर अखबार आता है, किसी ने कहा भास्कर भगवान की आरती, आरती पत्रिका मैया की है। कोई अखबार की आजकल आरती देख, क्यों नहीं देखी कि उसमें जो है साधारण संसार की बातें लिखी हुई हैं, बस अक्षर तो वही है। और इसमें क्या है, इसमें अक्षर नहीं है, बातें नहीं है, कहानी किससे नहीं है, इसमें तो शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में गोविंद की ही श्यामलता है। क्योंकि हमारे कन्हैया भी सावले और ये अक्षर भी शावले। तो ये अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, एक एक अक्षर शब्द शब्द में गोविंद समाया हुआ है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल रंजनी, सकल जन रंजनी, सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल रंजनी। कली कलोस निकंदनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम बुध विश्राम, बुध विश्राम सकल सकल सकल। तो शब्द शब्द में गोविंद की श्यामलता है। तो नैमिषारण्य नामक तीर्थ में ये जो कथा हुई, तो इसमें देवता जब आए तो उनको भगा दिया गया। तो अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जो देवताओं को भी जो वस्तु नहीं मिल रही वो किसको मिली, हमको मिली। लेकिन विडंबना एक और है, किसी को कोई चीज सहजता में मिल जाए ना तो उसका वो मूल्य नहीं समझता, नहीं बिरले होते हैं जो मूल्य जानते हैं, इसलिए हम इसका अनादर कर देते हैं। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। हम देवता होकर भी कथामृत से वंचित, और वो मनुष्यों को बुला बुला के सुनाया जा रहा है जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है तो भी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई, हमको नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले ठहरो ठहरो, मैं देखता हूं 7 दिन वास इस कथा से परीक्षित का क्या होता है, थोड़ा ठहरो। 7 दिन बीते, कथा पूरी हुई और परीक्षित का महाराज मोक्ष हो गया। तक्षक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, शरीर पड़ा रह गया, आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ गया। तब ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ। तो यहां लिखा है, सत्यलोके तुलाम बद्धवा तौलयत साधनान्यजा, राज्यो मोक्षम तथा भिक्ष, पुरा धाता पिबीस्मिता, पुरा धाता पिबीस्मिता। राज्य
राज्यो मोक्षम तत्तम वीक्ष, वीक्ष माने देख करके, जब राजा का मोक्ष देखा तो धाता अभी विस्मिता, धाता माने ब्रह्मा, विस्मित आश्चर्यचकित हो गए। अरे इस छोटे से कृष्ण से इतना बड़ा चमत्कार हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, देखता हूं इसमें क्या शक्ति है। तो सत्य लोके तुलाम बद्धवा, ब्रह्म लोक में एक तराजू मंगाई गई। और पुराने जमाने की जो तराजू होती थी, आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटे आ गए, पहले हाथ से होते थे, एक तरफ बांट रख दिया, एक तरफ वस्तुएं रखे और ऐसे तोला जाता था। तो ऐसे ही जो वो हाथ की तराजू लगाई ब्रह्मा जी ने, और एक तरफ क्या किया, तो बोले समस्त वेद पुराण शास्त्र रख दिए एक पल्ले पे, और एक पल्ले पर इदम, इदम माने यह है भागवत रखी, और गौरवेण इदम महत, ये इतनी भारी हो गई, ये पल्ला जमीन से उठा ही नहीं, और वो सारे लघु माने हल्के पड़ गए। और इसी का अनुवाद गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में किया है। और एक मैं आपसे निवेदन करूं, अनुवाद सुनाने से पहले हमारे पुराने जो श्रोता हैं उनको तो पता है, ये राधा कृष्ण समिति के द्वारा ये हमारी चौथी कथा है। सबसे पहले द्वारिका में हुई, फिर नेपाल, फिर अमरकंटक, और ये चौथी कथा हो रही है। तो पुराने श्रोताओं को पता होगा, नए के लिए मैं बता दूं, निवेदन कर दूं कि भागवत के साथ साथ आपको राम कथा का भी आनंद मिलेगा। अगर और वक्ता वृंदावन से बुलाते तो भागवत ही सुनाते, है ना। जयपुर के वक्ता और जयपुर के श्रोता, तो एक फायदा है उनको कि भागवत के साथ साथ राम कथा भी मिलेगी। महाराज जी आप जी भागवत के साथ में राम कथा क्यों सुनाते हो? तो मैं विनोद में कहता हूँ, वैसे तो ये तो विनोद के लिए है, सच्चाई तो नहीं है, पर विनोद में कह देता हूँ कि देखो कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट निकाले और उसको ज़्यादा सेल करना हो ना, तो एक के साथ में एक फ्री ऑफर निकाल दे, तो क्या होता है, प्रचार ज्यादा होता है। हमने कहा ये धर्म का प्रचार हो, लोग धर्म से जुड़ें, संत और ब्राह्मणों का यही तो काम है, धर्म को फैलाना। तो इसीलिए भागवत का मूल्य दे रहे हो, भागवत के लिए बुलाया है, तो भागवत के साथ में राम कथा फ्री ही, एक के साथ एक फ्री का। आइए तो राम कथा के माध्यम से इस श्लोक का हम ट्रांसलेशन देखें। तुलसी बाबा ने इसी श्लोक का ठीक अनुवाद किया हुआ है रामचरितमानस के सुंदर कांड में। सुंदर कांड तो आप पढ़ते ही हैं, तो दोहा नंबर 4 स्मरण करो, हम बोलते हैं। तात स्वर्ग अपि वर्ग सुखे धरिय तुलायके, तात स्वर्ग अपि वर्ग सुखे धरिय तुलायके, तोल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग, तोल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। महाराज तुल्य नता है सकल वे, तुला माने तराजू, धरिए तुला एक अंग, और यहां भी लिखा है सतलोके तुलाम बद्धुआ, आप शब्दों को मिला हो। सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे साधन मिलके इस सत्संग के सुख को तौल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आनंद ही इतना है। ये आनंद आया कहाँ से इसमें इतना? हम सुनते हैं इतना रस क्यों आता है, तृप्ति क्यों नहीं होती है? वो इसीलिए नहीं होती है इसमें तृप्ति, क्योंकि जिसका गुणानुवाद गाया है वो भी रस स्वरूप ही है। भगवती श्रुति उसको कहती है रसो वैसा, अर्थात वो रस ही स्वरूप है। और जब भगवान का जन्म होगा चौथे दिन, तब तो आप देखेंगे कि ये नहीं कहा सुखदेव जी ने परीक्षित से कि नंद के यहाँ कन्हैया का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ, बेटा का जन्म हुआ, ऐसा नहीं कहा सुखदेव जी ने। वो वहाँ पर और विस्तार से व्याख्या करेंगे, प्रसंग आया तो यहाँ भी बता दें। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के यहाँ आनंद ही हुआ है, और हम लोग गाते भी हैं नंद के, ऐसे तुक्के में नहीं गाते, भागवत में भी लिखा है नंद के आनंद हुआ है। और नंद के ही नहीं हुआ, महाराज दशरथ जी के भी, क्यों जहां जहां भगवान है वहां वहां आनंद है। नंद के घर भगवान आए तो वहां आनंद हो गया,
दशरथ जी के आए तो वहां आनंद हो गया, अब आपके यहाँ कथा में आ गए तो यहाँ आनंद है। अब भगवान को आप घर में ले जाओ, वहां पूजा पाठ करो, कथा कीर्तन करो, तो वहां भी आनंद। जहां भगवान रहेंगे वहां आनंद रहेगा, जहां संसार रहेगा वहां दुख रहेगा, परेशानी रहेगी, टेंशन रहेगी। अगर किसी को टेंशन है, परेशानी है, दुख है, तो समझ लो वो कहां पर है, संसार में है। वो चाहे मंदिर में ही बैठा हो, चाहे वो मूर्ति को गोदी में रखा हो भगवान की, तो वो कहां पर है, संसार में। दुखी है तो, और आनंद में है तो कहां है, भगवान में। वो चाहे कहीं हो, चाहे दुकान पर बैठा हो, पर है आनंद मग्न, तो समझ लो दुकान में ही भगवान है उसके, नौकरी में ही भगवान, चलते फिरते भगवान मिल गए उसको। तो भगवान में रहना हो तो एक काम करो, क्या, एक संत कहते थे, है आराम की तलब, आराम चाहते हो, आनंद चाहते हो, है आराम की तलब, तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आ राम की शरण में और राम राम कर। अब राम आए के शरण में नहीं, और क्या कहते हैं, आराम मिल जाए महाराज। तो बिना राम के आज तक किसी को आराम मिला है जो तुमको मिलेगा? आराम शब्द का अर्थ भी जानते हो? थोड़ी देर लेट गए, क्या कर रहे हैं महाराज, आराम कर रहे हैं। आराम थोड़ी कर रहे, नींद काट रहे हो। आराम का अर्थ होता है, अभी देखो थोड़ा संधि विच्छेद करके देखो, आ राम, आ राम, हे राम हमारे जीवन में आ, हे गोविंद हमारे जीवन में। अब राम आए ही नहीं, भगवान आए ही नहीं, और फिर आनंद कैसे आ जाएगा? आनंद के लिए चाहो तो ये जो खाने से मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिला आपको, आनंद आ गया, आनंद नहीं आया। ये तो आभास है। पैसा मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, दो बात किसी ने अच्छी कह दी, बड़ाई कर दी, नाम मिल गया, ये आराम नहीं है, ये आराम का आभास है। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज उठ भोर गए चौर फिरे सौ बातन की चतुरायन में, तुलसी आराम न काहू मिलो, आराम है राम के पायन में। राम मिले ही नहीं, आराम मिल गया। अच्छा मिलता भी है तो वो नकली होता है, नकली और असली में बहुत फर्क है। माता बहनें खूब गाती हैं, इस पद याद आ गया, आओ हम लोग गुनगुना लेते हैं। अगर सही आनंद चाहिए तो कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में मिलेगा।